তুরস্ক কি করছে? পাকিস্তানে শুধু নয়, বাংলাদেশে নিজেদের ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা করছেন। জানা যাচ্ছে 8 জনের একটি প্রতিনিধি দল তারা বাংলাদেশে আসছে এবং ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা চলছে চট্টগ্রামে। কারণটা কি? নিশানা আদতে ভারত কেন? দেখুন, এবার বাংলাদেশকে ঘাঁটি করতে চলেছে তুরস্ক। পাকিস্তানের পর এবার বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াচ্ছে तुर्की इंडिया को निशाना बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर अब एक वेपन्स इंडस्ट्री बनाने जा रहा है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश में बेस भी बनाने जा रहा है। फिर अपने जो प्रीमियम वेपन्स होते हैं वो दे रहा है, यानी तुर्की जो उसकी आर्मी मिलिट्री अपने लिए इस्तेमाल करती है प्रीमियम वेपन्स, वो वेपन्स अब बांग्लादेश को देने जा रहा है तुर्की। और ना सिर्फ वेपन्स देगा बल्कि वेपन्स बनाने वाला वो तमाम का तमाम जो सिस्टम होता है एक, वो भी अब बांग्लादेश को दिया जाएगा। और फिर वो टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाएगी। इससे अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है दोस्तों, फिर उनके जो एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े खौफजदा हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बताएं कि तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ खड़ा हुआ था, यानी पाकिस्तान और भारत का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, इसी तरह चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, और अब वही तुर्की बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है। वही तुर्की बांग्लादेश को अब वेपन्स देना शुरू कर दिए हैं, बांग्लादेश को एक वेपन्स इंडस्ट्री के तौर पर बनाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में अब एक ऐसा वो निजाम लाना चाहते हैं एक बांग्लादेश के अंदर कि एक ऐसी वो इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं वेपन्स की। अब जो हमारे पास खबर दोस्तों चल के आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश में अब जो वेपन्स के रिलेटेड प्रीमियम जो वेपन्स हैं वो अब बांग्लादेश को दिए जाएंगे उसके तुर्की की तरफ से। अब ये जो प्रीमियम वेपन्स हैं ये खुद वो इस्तेमाल करते हैं, और अब वो तुर्की बांग्लादेश को भी दे देगा। फिर ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करने जा रहा है, वेपन्स नहीं, टेक्नोलॉजी। ऐसा बहुत कम होता है, यानी वो वेपन्स बनाने वाला सिस्टम जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम आ जाता है, जिसमें अटैक ड्रोन आ जाते हैं, सुसाइड ड्रोन आ जाते हैं, मिसाइल आ जाते हैं, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आ जाते हैं, वो तमाम टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। अब देखिए बांग्लादेश के अंदर बेस भी बनने जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर अब तुर्की, आपको बता चुका हूं कि ड्रोन के एक बेस बनाने जा रहा है, फिर वहां पर एक इंडस्ट्री बनने जा रही है। इससे जो इंडियन मीडिया है या फिर इंडियन हुकूमत है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा खौफजदा है कि देखिए तुर्की के ही ड्रोन्स ने इनको इंडियन को तिगनी का नाच नचा के रखा जब पाकिस्तान और इसकी हिंदुस्तान की दोस्तों जंग हो रही थी। पता है, ये बैरक्टार TB2 ड्रोन हो या दूसरे जो सुसाइड अटैक ड्रोन जिसको बोलते हैं, उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा तंग करके रखा था। अब दोस्तों जब ये ड्रोन बांग्लादेश के पास आएंगे, जाहिर बात है बांग्लादेश की आर्मी की, बांग्लादेश की फजाइया की, बांग्लादेश के एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। চলো নেক্সট ট্রেন্ডিং খবরের দিকে নজর দেওয়া যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, তুরস্ককে ভারতকে নিশানা করছে। দেখুন, কোনোভাবে তুরস্কের পক্ষে লড়াই করে ভারতের সঙ্গে এটে ওঠা সম্ভব নয়, কিন্তু তুরস্কের মনোভাবটা ভীষণ রকম স্পষ্ট। যখন অপারেশন সিঁদুর চলছে তখনও পাকিস্তানকে লাগাতার সমর্থন জুগিয়ে গেছে, সহযোগিতা করে গেছে এই তুরস্ক। এখানেই শেষ নয়, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কিরকম অবস্থান নিয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে আপনাদের মনে থাকবে সাইপ্রাসে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সাইপ্রাস তুরস্কের সঙ্গে যে বর্ডার শেয়ার করে সেই জায়গাটা দেখেছেন, এবং সন্ত্রাস দমনেই যে ভারত রয়েছে সেই জায়গাটাও যথেষ্ট স্পষ্টভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এবার তুরস্ক কি করছে? পাকিস্তানে শুধু নয়, বাংলাদেশে নিজেদের ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা করছেন। জানা যাচ্ছে 8 জনের একটি প্রতিনিধি দল তারা বাংলাদেশে আসছে এবং ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা চলছে চট্টগ্রামে। কারণটা কি? নিশানা আদতে ভারত কেন? দেখুন, বাংলাদেশ
বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিরোধী স্লোগান বারে বারে শুনেছে গোটা বিশ্ব। এবার বাংলাদেশের মাটিতে ঘাঁটি গাড়ছে তুরস্ক। ভারত পাক দ্বৈরথে পাকিস্তানকে অস্ত্র জুগিয়েছে তুরস্ক। পাল্টা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্ত্রাসের প্রশ্নে তুরস্কের চিরশত্রু সাইপ্রাসের সমর্থন আদায় করেছেন। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। যুদ্ধে কূটনীতিতে এঁটে উঠতে না পেরে এবার বাংলাদেশকে ঘাঁটি করতে চলেছে তুরস্ক। পাকিস্তানের পর এবার বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াচ্ছে তুরস্ক। তুরস্কের অস্ত্র পাকিস্তানের পর এবার বাংলাদেশও কিনতে চলেছে। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जनाब जो तुर्की है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के साथ मिलकर वो डिफेंस के रिलेटेड जितनी भी वो प्रोडक्ट्स बनती हैं और वो डिफेंस इंडस्ट्री हो या फिर आप देखें कि जो एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो तमाम के तमाम जो सहूलियात की ज़रूरत है बांग्लादेश को, वो अब प्रोवाइड करने के लिए बांग्लादेश को तुर्की तैयार है। और तुर्की की तरफ से अब देखें कि जो ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से इंडिया को शिकस्त दी गई। इंडिया के 5 मेन जो तैयारे थे, एयरक्राफ्ट थे, उनको गिराया गया। फिर उनका S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उनको निष्ट किया गया। अब आप देखें कि जो तुर्की है वो अब बांग्लादेश को भी किस तरह से एक तो एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है, अटैक ड्रोन दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, फिर प्रीमियम तुर्की के जो प्रीमियम वेपन्स हैं वो कोई मुल्क किसी को नहीं देता, लेकिन तुर्की बांग्लादेश को दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था उसी तरह बांग्लादेश के साथ भी खड़ा है। लेकिन ये जो खबर है इंडियन के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो दिफाई तौर पर अपने आप को इतना मजबूत कर रहा है। अगर कल कोई जंग छिड़ती है, अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो आगे से जो बांग्लादेश है वो भरपूर जवाब देगा, रिटेलिएशन करेगा, चुप करके नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बांग्लादेश है उसकी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दोस्तों नज़र आ रही है। बड़ी अच्छी न्यूज़ है। आपका दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।